यह अदालत तमाम सबूतों और गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिम रामलाल को अपनी मालकिन मिसेस वाधवानी के कत्ल के जुर्म में मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। वकील साहब मुझे बता लीजिए वकील साहब, मैं बेकसूर हूँ वकील साहब, मैंने खून नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बाप को फांसी तक पहुंचाने वाले तुम ही हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सारे सबूत उनके खिलाफ थे। अरे वो सब सबूत झूठे थे, तुम झूठे हो, तुम्हारे कानून झूठे हैं, तुम झूठे तुम सजा दो। क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? रुको इंदर, छोड़ दो इसे। तो? ऐसे लोगों के साथ इतनी नरमी से पेश नहीं आना चाहिए। इसे जाने दो इंदर। इंदर, सच पूछो तो मुझे भी यही लगता है कि रामलाल बेकसूर है। क्या? कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था इंदर, सिर्फ सबूत रामलाल के खिलाफ थे। He was a victim of circumstantial evidences, you know. और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बिना पर किसी को सजा देने वाले इस कानून को बदल देना चाहिए। ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो ध्रुव? अरे कानून को बदलना इतना आसान नहीं है। ये तो मैं भी जानता हूं सर, लेकिन हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस गलत कानून की वजह से रामलाल जैसे और कई बेकसूर सजा पाते रहेंगे सर। कम ऑन ध्रुव, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि रामलाल बेकसूर है? हो सकता है खून उसी ने किया। नहीं बेटी, मेरा भी यही ख्याल है कि रामलाल बेकसूर है। तो फिर आपने उसको उम्र कैद की सजा कैसे सुना दी? बेटी वो इसलिए क्योंकि एक जज अपना फैसला अपनी जाती जज्बातों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सबूतों और गवाहियों की बुनियाद पर सुनाता है। अब मेरे हाथ बंधे हुए थे बेटी, मैं मजबूर था। You know what I mean? सिन्हा साहब ठीक कह रहे हैं, हम सब कानून के आगे मजबूर। लेकिन यार इस मजबूरी को खत्म करने के लिए किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन हम वो शुरुआत करें कहां से? मेरे टॉक शो से। देखिए, पब्लिक के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है टेलीविजन, और ये तो आप जानते ही हैं कि मेरा टॉक शो आप और कानून इसमें कितना पॉपुलर है। जानते हैं रोमा, और ये भी जानते हैं कि तुम्हारे टॉक शो में पॉइंट ऑफ व्यू कम और तुम्हारी बकबक ज्यादा होती है। लेकिन सच पूछो तो रोमा की यही क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अरे ध्रुव, तुम तो सिर्फ 1 साल से इसकी बकबक सुन रहे हो, लेकिन इंदर ये तो इसका बचपन का दोस्त है, तब से झेल रहा है। Come on, Daddy. देखो भाई, मैं तुम्हारा ये बयान तब सच मानूंगा जब तुम दोनों की शादी होगी। You know what I mean? Anyway, मैं कल की शूटिंग की तैयारियां करती हूँ। And one more thing, ये जो मशहूर क्रिमिनोलॉजिस्ट है ना डॉक्टर सिद्दीकी, मैं उनको भी शो पर बुला रही हूँ। गुड आइडिया। लेकिन सर सिर्फ टॉक शो से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कानून सोचने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, ठीक है। डैडी, कैन आई टेक हिम आउट फॉर अ वॉक? या गो अहेड। देखो तुम जाओ ना यार, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। गो ऑन, कैरी ऑन। बाय इंदर। बाय बाय। चलो चलो जल्दी। हाँ ओके। चलो बाय बाय एवरीबॉडी। एक्सक्यूज मी प्लीज। कहिए। डॉक्टर सिद्दीकी यहीं पर रहते हैं? जी हाँ। मुझे उनसे मिलना है। तुम यहाँ क्यों आई हो? नताशा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया। गोवा में तुम मुझसे 10,000 रुपये ले चुके हो और अब यहाँ भी चली आई। देखिए डॉक्टर साहब, मैं कोई ब्लैकमेलर तो हूं नहीं
और अगर मुझे आपको ब्लैकमेल ही करना होता तो मैं उसी वक्त आपसे लाखों रुपए वसूल कर सकती थी, जब गोवा में मैं आपकी नर्स थी और मेरी नजरों के सामने आपकी लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की ऑपरेशन टेबल के ऊपर जान चली गई। और इस बात का सबूत आज भी मेरे पास है। कितने रुपया चाहिए? सिर्फ 10,000। ठीक है। हेलो। हेलो डॉक्टर सिद्दीकी, मैं रोमा बोल रही हूँ। हाँ बोलो रमा, क्या बात है? वो मैंने आपसे टॉक शो के बारे में बात की थी ना, उसकी शूटिंग हमने कल रात को 10 बजे रखी है, तो क्या आप स्टूडियो पहुंच सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ। हमारा एड्रेस तो नोट कर लीजिए। रोमा वीडियो टेक, साकिना का? हाँ साकिना का। ऑलराइट, मैं कल रात ठीक 10 बजे पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ये तुम्हारा आखिरी पेमेंट है, समझी? थैंक यू। योगी, हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो ओ डैडी, एक मिनट, कहाँ थे आप? मैं सोच रही थी आप बिल्कुल लेट हो जाओगे। वी आर ऑन टाइम बेटे। ध्रुव आया कि नहीं? चाय मुझे दे दो और तुम अपने घर चले जाओ, मुझे देर हो जाएगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बाप को फांसी तक पहुंचाने वाले तुम ही हो। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं कि स्टूडियो कहाँ पर है? लिफ्ट से थर्ड। थर्ड फ्लोर। थैंक यू। दोस्तों, आपका मनपसंद प्रोग्राम आप और कानून का एक और दिलचस्प एपिसोड लेकर रोमा सिन्हा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई है। आज का विषय ये है कि अगर मर्डर के दौरान चश्मदीद गवाह यानी कि आई विटनेस ना मौजूद होने पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि उस वक्त प्रेजेंट सबूतों की बुनियाद पर मुलजिम को उम्र कैद की सजा दे देनी चाहिए या नहीं। मिस्टर ध्रुव, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक किसी संगीन जुर्म का कोई चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस ना हो, तब तक सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बिना पर किसी मुलजिम को दोषी ठहराना ना सिर्फ गलत है बल्कि अपने आप में एक जुर्म है। नो। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं।
जहां तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सवाल है, वो तो किसी के खिलाफ जानबूझकर प्लान भी किया जा सकता है। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, मगर मेरी राय में डॉक्टर सिद्दीकी, आप रुक क्यों गए? बताइए ना क्या राय है आपकी? हाँ, तो मेरी राय में अक्सर मुजरिम इतना शातिर और चालाक होता है कि वो जुर्म ऐसे मौके पे करता है कि जब वहां कोई चश्मदीद गवाह मौजूद ही न हो। देखिए, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा तो ये मानना है कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। भाई इस हिसाब से तो जो डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा है। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। मैं स्टूडियो की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बाय। ओके, लाइट्स ऑफ। हो गया जी। हाँ चलिए। डैडी मैं जरा चेंज करके आती हूँ ना। बाहर इंतजार करेंगे हम। चलो मेरे साथ। कहाँ? यार चलो। अरे रोमा, क्या पूछते रहते हो? चलो। अरे बाबा मेकअप रूम इधर संभाल के। अरे हाउ डू आई नो रोमा? तुम बोलते क्यों? चलें अंदर। चलो। जी। रोमा डिड अ वंडरफुल जॉब है। गुड प्रोग्राम। तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे रोमा, धक्का क्यों मार रही हो मुझे तुम? धीरे क्यों चलते हो? अच्छा ठीक है, तो तुम झट से अपना सामान लेके आओ, मैं यहीं रुकता हूँ। यहीं खड़े रहना। अरे हाँ, यहीं हूँ मैं। ध्रुव? ध्रुव? ध्रुव तुम ही हो ना? ध्रुव देखो, मजाक मत करो मेरे साथ प्लीज। ध्रुव? ध्रुव मुझे बहुत डर लग रहा है। ध्रुव प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोमा, रोमा, कहाँ चला गया थे? ये कैसा मजाक है? जान निकल गई थी मेरी। ये अचानक लाइट्स कैसे चली गई लेकिन? किसी ने मेन स्विच बंद कर दिया होगा। कहाँ है मेन स्विच? कौन है ये लड़की? पता नहीं सर। इसे तो मैंने उस रूम में देखा था। लगता है किसी ने इसका गला दबाकर मारा है। इसे जिसने भी मारा है उसका पता बहुत जल्द लग जाएगा। मैं अभी अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता हूं। एक मिनट इंदर, जस्ट वेट। क्या सोच रहे हो ध्रुव? यही सर कि इस लाश के जरिए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही साबित कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन? देखो इंदर, इस मर्डर के बारे में हम चारों के अलावा और कोई नहीं जानता। So what? मान लो रोमा, इस लाश के पास मैं अपने ही खिलाफ कुछ ऐसे सबूत छोड़ दूं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर अदालत में यह साबित करें कि खून मैंने किया है।
और जब अदालत मुझे सजा सुनाने लगेगी हम ये साबित कर देंगे कि वो सब एविडेंस झूठे थे, प्लान किए हुए थे और इसलिए ये कानून बदल देना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम ध्रुव? अरे ये कोई मजाक है क्या? तुम सिर्फ कानून के साथ ही नहीं अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। लेकिन सर किसी ना किसी को तो ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। देन व्हाई नॉट मी? आई थिंक ही इज राइट सर। हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो इंदर? रोमा, इंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है। डार्लिंग यू डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। सर अगर आप साथ दे तो हम अपने नेक मकसद में कामयाब हो सकते हैं। देखो ध्रुव, तुम खुद एक वकील हो, तुम जानते हो जो तुम करने जा रहे हो किसी हद तक गैर कानूनी है, लेकिन आई सपोज यू हैव अ पॉइंट। डू यू थिंक दिस विल वर्क? आई नो इट विल वर्क सर, आई नो इट विल वर्क। रोमा, तुम जल्दी से अपना पोर्टेबल वीडियो कैमरा और स्टेज कैमरा लेके आओ। कम ऑन, क्विक रोमा, क्विक। और सर आप मेरे फोटोग्राफ्स लीजिए। मैं मेरा बटन लाश की मुट्ठी में और अपना ये लाइटर लाश के पास डाल दूंगा। ऑलराइट? एक मिनट, तुम्हें सजा सुनाने के लिए मेरे ख्याल से यह सबूत काफी नहीं है। तो फिर? तुम्हारे हैंडराइटिंग में इस लड़की के नाम एक लेटर होना चाहिए जिससे यह साबित हो सके कि तुम इस लड़की को जानते हो। ठीक है, लेकिन इंदर इस लड़की का नाम कैसे पता चलेगा? ठहरो, इसका नाम नताशा है। नताशा, ऑलराइट। रोमा, मुझे पेन और पेपर दोगी प्लीज? थैंक यू। क्या लिखा? मैंने लिखा है, नताशा डार्लिंग, शूटिंग के बाद स्टूडियो में मिलना, अर्जेंट काम है। तुम्हारा ध्रुव। गुड गुड। अब हम आपकी फोटोग्राफ्स लेते हैं। हाँ। रोमा, यू रेडी? या ये ली। ये रेडी? शुड आई स्टार्ट रोमा? ओके, रेडी। योर ऑनर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्लांट भी किया जा सकता है यह साबित करने के लिए मैं अपना ये लाइटर लाश के पास डालता हूं। ये ठीक है? और मेरे कोट का ये बटन ये लाश की मुट्ठी में डालता हूं। और हाँ, मेरे हैंडराइटिंग में लिखी चिट्ठी ऑलरेडी पर्स में डाली हुई है। ठीक है इंदर? ठीक है। रोमा, ये अपना। दैट्स ऑल योर ऑनर। ठीक है, ओके। रोमा, ये स्टिल्स और उनके नेगेटिव्स अपने पास संभाल के रखना। और ये वीडियो कैसेट मैं अपने पास रखूंगा। ओके ओके, अब आप लोग यहां से चलिए, आगे की कार्रवाई मैं पूरी करता हूं। ठीक है, ओके? चलो। या क्या है? साहब मुझे 10,000 रुपया चाहिए। क्यों? टेप खरीदना है, मुंह पे चिपकाने के वास्ते। क्या बकवास कर रहे हो? पुलिस के सामने बकवास करने से अच्छा आपके सामने बकवास करो। इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। क्यों? क्या करूं पुलिस से बात? यस। सर, मेरा नाम जॉन डिसूजा है सर। मैं कल गोवा से आया हूं। कहिए, क्या बात? सर, कुछ दिन पहले मेरी भतीजी भी गोवा से आई थी, बट नाउ शी इज मिसिंग सर। ये उसका फोटो है सर।
क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? जी नहीं, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं पहचानता। एक है आपने इन्हें पहचानने से तो इनकार कर दिया, मगर क्या आप इस लाइटर को भी नहीं पहचानते जिसके पीछे साफ लिखा है टू डियर ध्रुव फ्रॉम रोमा? और इस कोट और इसके टूटे हुए बटन को भी नहीं पहचानते जो लाश की मुट्ठी में से पाया गया था? मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ये लाइटर मेरा है। मुझे इस बात से भी कोई इनकार नहीं कि ये कोट और ये बटन भी मेरा ही है। इनकार तो मुझे सिर्फ एक बात से है कि मैं खूनी हूं। तो क्या ये लाइटर और ये बटन अपने आप उड़ते हुए लाश के पास पहुंच गए? जी नहीं, अपने आप उड़ते उड़ते तो नहीं पहुंचे, लेकिन इन्हें किसी ने उड़ाकर लाश के पास पहुंचाया है। These are just circumstantial evidences, Your Honor. और मैं अपना लाइटर और कोट किसी बैंक के लॉकर में तो रखता नहीं हूं, अपनी अलमारी में रखता हूं जहां से इन्हें कोई भी चुरा सकता है। योर ऑनर, अब मैं वो सबूत पेश करूंगा जिससे न तो सिर्फ यह साबित होगा कि मिस्टर ध्रुव नताशा को पहचानते थे, मगर यह भी साबित होगा कि इन्होंने कत्ल की रात मौका वारदात पर नताशा को बुलाया था। क्या है वो सबूत? वो सबूत है ये लेटर। क्या आप इससे भी इनकार करेंगे कि ये लेटर आपने नताशा को लिखा था? जी हां, मैं इनकार करता हूं। इस लेटर की हैंड राइटिंग मेरी जैसी जरूर है, लेकिन मेरी नहीं है। और इस शहर में ऐसे जालसाजों की कोई कमी नहीं है मिलॉर्ड, जो किसी की भी हैंड राइटिंग की हूबहू नकल कर सकते हैं। ये अदालत इस लेटर को किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू बेटे। मुझे नहीं मालूम था कि ध्रुव इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। आपको क्या लगता है इस केस का फैसला कब तक हो जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता बेटे। डैडी, मुझे ध्रुव की बहुत फिक्र हो रही है। ये समझ नहीं आ रहा कि वो जेल के अंदर रहेगा कैसे। तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का सबूत पेश कर देंगे। और हाँ, तुमने वो नेगेटिव्स का रोल तो संभाल के रखा है ना? बट ऑफ कोर्स अलमारी में रखे हैं। गुड। आप तुम? अरे तुम यहां क्या कर रहे थे? वो क्या है सर कि मेरे जूते का लेस खुल गया था, उसे बांध रहा था। हाय, हाय। यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैं सिर्फ ये बताने आया था सर कि मैंने नताशा की मर्डर की सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और बहुत जल्द मैं असली कातिल को ढूंढ निकालूंगा। मैं थोड़ा जल्दी में हूं सर, मैं चलता हूं। बाय। आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कहीं ये प्लान इंदर के सामने बनाकर हमने कोई गलती तो नहीं की। मुझे डर लग रहा है कहीं हमें धोखा ना दे जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंदर मेरा बचपन का दोस्त है, वो ऐसा क्यों करेगा? बेटी, तुम नहीं समझोगी, ये तजुर्बे की बात है। जब भी तुम्हारी और ध्रुव की शादी का जिक्र हुआ है, मैंने इंदर की आंखों में ध्रुव के लिए नफरत की चिंगारी देखी है। It's just not possible, डैडी। शायद आपका ये वहम हो। I hope so। काश ये वहम ही हो। योर ऑनर, ये रही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट। अब इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है योर ऑनर कि जो खत मकतूल नताशा की पर्स में से पाया गया था वो मुलजिम ध्रुव ने ही लिखा था। एक काबिल लॉयर होने के नाते मुलजिम ने अपनी जोरदार दलीलों से कोर्ट को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, मगर लाश के पास पाए गए पुख्ता सबूतों से यह बात आईने की तरह साफ हो चुकी है कि मुलजिम ने नताशा को मौका वारदात पर बुलाया और सबके जाने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ और फिर मुलजिम ने नताशा को गला दबाकर मार डाला। इस दौरान मुलजिम का लाइटर गिर गया और मुलजिम के कोट का बटन नताशा के हाथ में रह गया। नहीं मिलोर, ये सरासर झूठ है। कोई मुझे फंसाने की साजिश कर रहा है।
मैं दावे के साथ कहता हूं मिलॉर्ड, ये सब सबूत झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। आपकी इस दलीलों का कोई फायदा नहीं मिस्टर ध्रुव, क्योंकि कानून की नजरों में आप मुजरिम साबित हो चुके हैं। मुजरिम। लेकिन ये खून मैंने नहीं किया है। किसी ने देखा है मुझे खून करते हुए? क्या आप इस लाइटर को पहचानती हैं? नहीं। आप झूठ बोल रही हैं, इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऑलराइट, तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐसे शख्स से शादी करना पसंद करेगी जो कानून की नजरों में गुनहगार है? गुनहगार है, गुनहगार है। ऑर्डर, ऑर्डर। इस केस की तमाम बातें अदालत ने तफसील से नोट कर ली हैं। अदालत अपना फैसला अगली पेशी में सुनाने का इरादा रखती है। डोंट वरी ध्रुव, तुम छूट जाओगे। एवरीथिंग्स ऑल राइट। आई होप सो। वही हुआ जिसका मुझे डर था। फोटो की रोल गायब है। लेकिन ये हुआ कैसे? यही तो मैं जानना चाहता हूं। रोल कहां रखा है, इसके बारे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता था। डैडी प्लीज चलकर देखिए कि वो कैसे सही सलामत है या नहीं। प्लीज चलिए ना। हाँ, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको। कैसेट मैं चेक करूंगा। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। ध्रुव, ध्रुव। रोमा, क्या बात है रोमा? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? बताओ मुझे। रोमा, क्या हुआ? मुझे बताओ प्लीज। रोल और वीडियो कैसे गायब हो गए? इसका मतलब गायब हो गया? मतलब मैं नो माय गॉड, इसका मतलब मैं अब इसका मुकदमे के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल नताशा का कत्ल मुल्जिम ध्रुव ने ही किया है। लिहाजा अदालत मिस्टर ध्रुव को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। He should be hanged till death. मैं बेकसूर हूँ योर ऑनर, मैं बेकसूर हूँ। ये खून मैंने नहीं किया। प्लीज बिलीव मी, मुझे इसमें फंसाया गया है। ये खून मैंने नहीं किया योर ऑनर। प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए योर ऑनर। प्लीज मुझे इसमें फंसाया गया है। प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने ये खून नहीं किया है। मुझे इसमें फंसाया गया है। किसने फंसाया है मुझे? डैडी, क्या हुआ? कैसे तो सेफ है ना? हाँ बेटे। थैंक गॉड। सिन्हा साहब, ये कैसेट आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि जिसने भी वो रोल चुराया है वो ये कैसेट चुराने की कोशिश जरूर करेगा। कोशिश तो वो अब भी कर रहा है। क्या मतलब? वक्त आने पर मतलब भी समझा दूंगा। कल इस केस की आखिरी पेशी है। मैं अदालत में ये कैसेट खुद लेकर जाना चाहूंगा। रोमा, रोमा जरा जल्दी करो, वी आर गेटिंग लेट फॉर कोर्ट।
रोमा, रोमा, प्लीज हरी अप, फॉर हेवन्स सेक, वी आर गेटिंग लेट नाउ. रोमा. तुम? सिन्हा साहब, डैडी जल्दी. डैडी बिल्कुल ठीक कहते थे. तुम ध्रुव से जलते हो, उसे फंसाने की कोशिश करो. तुम ही ने वो रोल मेरी सेफ से चुराया ना, और अब उसकी बेगुनाही का आखिरी सबूत भी तुमने खत्म कर दिया. How could you do it? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरीके के इंसान होगे. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. होश में आओ रोमा. बिना यकीन करो, मैंने ये सब नहीं किया है. तुमने नहीं किया तो किसने किया? ये सब बताने का वक्त अभी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, मैं ध्रुव को सजा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि असली कातिल कौन है. योर ऑनर, मिस्टर ध्रुव ने अपने डिफेंस में जितने भी आर्गुमेंट पेश किए वो इतने खोखले और कमजोर है जितने कि इनके खिलाफ सबूत ठोस और मजबूत. योर ऑनर, कहिए. मुझे 1 घंटे की मोहलत चाहिए. इंदर इतनी घटिया हरकत कर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी. ये हरकत इंदर की नहीं है. देखो, हमें फौरन कोर्ट पहुंचना चाहिए. तुम चलो, मैं रास्ते में बता दूंगा. चलो जल्दी चलो. हवलदार, टाइम क्या हो गया? और निदा, योगी? ये योगी कौन है? रामलाल का बेटा. हवालदार, मुझे एक फोन करना है. प्लीज हवलदार साहब, मुझे एक फोन करना है. अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा? मुझे सिर्फ एक फोन करना है यार, प्लीज. मिस्टर ध्रुव, आपकी 1 घंटे की मोहलत खत्म होती है. योर ऑनर, बस थोड़ी देर और प्लीज. कम ऑन. डैडी प्लीज जल्दी चलाइए ना. तमाम सबूतों और गवाहियों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि योर ऑनर, ठहरिए. क्या बात है मिस्टर सिन्हा? योर ऑनर, मेरी इस अदालत से दरखास्त है कि मुझे ये वीडियो कैसेट दिखाने की इजाजत दी जाए. ठीक है, इजाजत है. कैसेट देखने का इंतजाम किया जाए. क्या है ये सब? डॉक्टर सिद्दीकी, यू आर अंडर अरेस्ट. योर ऑनर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्लांट भी किया जा सकता है ये साबित करने के लिए मैं अपना ये लाइटर लाश के पास आता हूं. ये ठीक है. और मेरे कोट का बटन ये लाश की मुट्ठी में डालता हूं. और हाँ, मेरे हैंडराइटिंग में लिखी चिट्ठी और मेरी पर्सनल डाली. ठीक है सर? रोमा, that's all, Your Honor. That's all, Your Honor. Lights, please. मिस्टर सिन्हा, यह कसट देखकर मुझे मिस्टर ध्रुव की बेगुनाही पर तो यकीन हो गया, लेकिन मेरे लिए यह यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक सीनियर जज होते हुए आपने कानून के साथ ऐसा मजाक किया. Your Honor,
मैं भी एक सीनियर जज हूं, न्यायाधीश हूं। यकीन माने जो कुछ भी हमने किया उसके पीछे एक नेक मकसद था। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुझसे गलती हो गई तो आई अपोलोजाइज। मिस्टर सिन्हा के बयान और उनके पेश किए हुए कैसेट को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर ध्रुव बेकसूर हैं और ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। गॉड। और साथ ही में ये आदेश देती है कि इस केस की तहकीकात नए सिरे से शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। Congratulations, ध्रुव। थैंक्स रोमा। मुबारक हो ध्रुव, तुम्हें एक नई जिंदगी मिली भाई। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन सर आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? मेरी तो जान निकल गई थी। Congratulations, ध्रुव। इंदर, थैंक यू यार। लेकिन तुम सुबह से थे कहां? मैं असली कातिल को गिरफ्तार करने गया था। असली कातिल कौन है वो? डॉक्टर सिद्दीकी। डॉक्टर सिद्दीकी? माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। लेकिन उन्होंने डॉली का मर्डर क्यों किया? Please, let's stop talking about this murder now. And I think we should just go and celebrate. He's absolutely right. Let's go home and celebrate now. Enough of this. इंदर तुम भी चलो ना। Come on. आप लोग चलिए सर, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन आना जरूर। बाय। See you. Cheers. मुबारक हो। Thank you, sir. You made your point, son. I'll take it. हेलो, हाँ बोलो इंदर। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? या हाँ ठीक है, मैं डैडी और ध्रुव को लेकर अभी वहां आती हूँ। ओके, जस्ट स्टे देयर। या ओके। क्या बात है रोमा? इंदर का फोन था, बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है, इसी वक्त हमें कोर्ट बुलाया है। कोर्ट? अरे भाई रात के 1 बजे हैं, कोर्ट तो इस वक्त बंद होगा। इंदर हमें यहां क्यों बुलाया, और वो भी इस वक्त? मैंने आप लोगों को यह बताने के लिए बुलाया है सिन्हा साहब कि नताशा डिसूजा का कातिल सिद्दीकी नहीं है। सिद्दीकी नहीं है तो फिर कौन है? नताशा डिसूजा का कातिल एक बहुत बड़ा आदमी है सिन्हा साहब। नताशा का कातिल कानून और इंसाफ की दुनिया में एक बहुत बड़ी पोजीशन रखता है, और वो है मिस्टर ध्रुव कुमार। यार क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं किसी अजनबी का खून क्यों करने लगा? हाँ? अरे मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता था। झूठ बोल रहे हो तुम ना सिर्फ उसका वो नाम जानते हो जिससे उसके घर के बाहर के लोग उसे बुलाते हैं, बल्कि तुम उसका वो नाम भी जानते हो जिससे उसके घर वाले उसे पुकारते थे। और नताशा के घर का नाम था डॉली। होगा, लेकिन मैं नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो कोर्ट से निकलने से पहले तुमने ये क्यों कहा था कि सिद्दीकी ने डॉली का खून क्यों किया? मैं असली कातिल को गिरफ्तार करने गया था। असली कातिल कौन है वो? डॉक्टर सिद्दीकी। डॉक्टर सिद्दीकी? माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। लेकिन उन्होंने डॉली का मर्डर क्यों किया? Please, let's stop talking about this murder now, and I think we should just go and celebrate. She's absolutely right. Now let's go home and celebrate. Enough of this. चलो इंदर तुम भी चलो, come on. और एक जरूरी काम का बहाना करके मैं ध्रुव के खिलाफ एक बड़े सबूत का इंतजाम करने निकल पड़ा। बड़ा सबूत? जी हाँ सिन्हा साहब। आ जाइए डिसूजा साहब। आप कौन है? मेरा नाम जॉन डिसूजा है।
मैं नताशा डिसूजा का अंकल। क्या आप ध्रुव को जानते हैं? मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से इस कमीने को और कौन जान सकता है? ये मेरी भतीजी नताशा का हस्बैंड है। ये सब झूठ है। झूठ है? ये देखिए, ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब झूठ है। ये मैरिज की फोटोग्राफ से झूठ है। मिस्टर डिसूजा, आप गाड़ी के पास वेट करें। माय गॉड, इतना बड़ा धोखा। जी हाँ, आज से 5 साल पहले लॉ की डिग्री लेने के बाद ध्रुव ने नताशा से शादी कर ली। उसके बाद वो बंबई आ गया। यहां उसकी मुलाकात रोमा से हुई और उसने नताशा को छोड़ने का फैसला किया। अब तुम बच नहीं सकते ध्रुव। बेहतर यह है कि तुम अपने जुर्म का इकबाल करो। हाँ, मैंने खून किया नताशा का, मैंने ही मारा है उसे, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। नताशा को कत्ल करने का प्लान मैंने उसी वक्त बनाया था जब उसने मेरे पास आकर कहा, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। कानून के मुताबिक मैं तुम्हारी बेटी हूँ और मेरे होते हुए तुम रोमा से कभी शादी नहीं कर सकते। सुन रहे हो तुम रोमा से कभी शादी नहीं कर सकते। यह सुनकर मैंने सोचा कि अगर सिन्हा साहब और रोमा को असलियत का पता चल गया तो मेरी लाइफ, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। नताशा, अरे मैं और रोमा तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें ये किसने कह दिया कि हम लोग शादी करने वाले हैं? यू डोंट बिलीव मी? तो तुम एक काम करो, तुम कल रोमा के स्टूडियो आ जाओ, मैं खुद सिन्हा साहब और रोमा से तुम्हें बतौर अपनी बीवी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। रियली? ऑफ कोर्स। मेरी बात पे विश्वास करके नताशा स्टूडियो में आई। शूटिंग खत्म होने के बाद मैंने उसे वही रुकने का इशारा किया और मैं रोमा के साथ उसके मेकअप रूम तक चला गया, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। सिगरेट पीने के बहाने मैं बाहर ही रुक गया। धीरे क्यों चलते हो? अच्छा, तो तुम अपना सामान लेके आओ ना, मैं रुकता हूँ यहाँ पर। यही खड़े रहना। इस बात को तुम अच्छी तरह से याद रखना, ओके? अरे ध्रुव कितनी देर लगा दी? कब इंट्रोड्यूस करोगे मुझे रोमा और सिन्हा साहब से? इतना बड़ा धोखा। एक बात माननी पड़ेगी ध्रुव, योर प्लान वॉज ब्रिलियंट। थैंक यू। कौन सोच सकता था लाश के पास अपने खिलाफ सबूत रखने वाला खुद कातिल होगा? लेकिन अब तुम्हें उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है इंदर, मैं खुद बचाऊंगा अपने आप को कोर्ट में, समझे? ऑब्वियसली सर, अपने बयान से तो मुकर ही जाऊंगा मैं। और
डिसूजा के बच्चे को कोर्ट में झूठा साबित करने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। अरे ऐसी ऐसी कानूनी चालें चलूंगा कि तुम्हारे सब सबूत है ना, धरे के धरे रह जाएंगे, छूट जाओगे। ये आपने क्या किया सर? वही जो शायद कानून करने में नाकाम रहता। I have executed him. मैंने इसे सजाए मौत दे दी।